एक व्यक्ति होता है जो कि रोजाना शाम को नाइट ड्यूटी करने के लिए जाया करता था और सुबह काम करके घर पे आ जाता, दिन भर सोता और शाम को फिर ड्यूटी चला जाया करता था। घर पे उसकी पत्नी रहती थी। सुबह के टाइम राह देखती थी कि मेरे पति देव काम करके आ रहे होंगे, नाश्ता तैयार रखती थी। उस व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन जो हुआ आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो, पूरी कहानी बताऊंगा आखिर हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में उत्तम नगर एक जगह पड़ता है। यहीं के रहने वाले कृष्णदेव होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम नीरू देवी होता है। कृष्णदेव के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम करण देव, छोटा बेटा कुणाल देव जो कि अभी पढ़ाई लिखाई करता है, और एक बेटी है नैन्सी जिसका नाम है। उसकी शादी हो चुकी है, अपने ससुराल में रहती है। अब कृष्णदेव का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम होता है करण देव, करण देव की शादी पास ही में सुष्मिता नाम की एक लड़की से होता है। सुष्मिता वाकई में बेहद खूबसूरत थी। करण और सुष्मिता बेहद खुशीपूर्वक रहा करते थे। तभी करण और सुष्मिता के बीच में एक बेटा पैदा होता है। जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। करण जो है वो गुड़गांव में एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देता है। नाइट शिफ्ट रहती थी, रोजाना शाम को ड्यूटी जाता तो सुबह ही आया करता था ड्यूटी से। और जो पत्नी सुष्मिता थी वो सुबह नाश्ता बना करके अपने पति का इंतजार करती रहती थी। सुष्मिता और करण देव बेहद खुश तरीके से रहते थे। इनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब टाइम बीतता है तो सुष्मिता जो है वो अपने सास ससुर के बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। समय ऐसा आता है कि सुष्मिता एक दिन अपने पति से बोलती है कि देखो, मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं खिला सकती और न ही साथ रह सकती हूँ, रहना है मेरे साथ तो अलग रहो। अब करण देव अपने पत्नी की बात मानता है और अपने माता पिता से अलग हो जाता है। एक नया घर होता है उसमें रहने लगता है, जबकि करण के माता पिता और भाई पुराने वाले घर में रहते हैं। अब सुष्मिता जो है अलग रहती थी, उसका पति कमा कर लेकर आता करण, तो बाकायदे खाते पीते एक बेटा था। अब समय ऐसे बीत रहा था, लेकिन शाम के टाइम में रोजाना नाइट में करण ड्यूटी चला जाया करता था। सुष्मिता अकेले रहती थी, मोबाइल वगैरह चलाती रहती। तभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक मैसेज आता है। मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि करण का चचेरा भाई जिसका नाम राहुल होता है। राहुल सुष्मिता के पास मैसेज करता है। करण का चचेरा भाई था तो सुष्मिता को भाभी बोला करता था। अब जो राहुल है वो सुष्मिता के पास मैसेज करता है, बातचीत करता है, बोलता है भाभी क्या कर रही हो। तो सुष्मिता बताती है कि बस अकेले लेटी हूँ, क्या करूँ। तो राहुल बोलता है कि भैया कहाँ पे हैं। तो सुष्मिता बताती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे भैया रोजाना नाइट ड्यूटी चले जाते हैं और दिन में आते हैं तो बस पड़े रहते हैं, सोते हैं और फिर ड्यूटी चले जाते हैं, आखिर क्या करूं। राहुल बोलता है कि अकेले रात भर कैसे रह लेती हो आप। सुष्मिता बोलती है कि आखिर कोई मेरा समझने वाला नहीं है। राहुल बोलता है कि मैं तो समझ रहा हूँ ना, तभी तो पूछ रहा हूँ कि आप अकेले कैसे रह लेती हो। सुष्मिता बोलती है कि आपके भैया के बिना मेरा मन नहीं लगता है। राहुल बोलता है कि मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों लेती हैं, आप एक बार मुझे बुला के देखो और मैं न आऊं तब आप बोलना। तब सुष्मिता बोलती है कि ठीक है, ऐसा है तो तुम अभी आ जाओ, तुम्हारे भैया नाइट ड्यूटी चले गए हैं गुड़गांव में। तब राहुल पास में ही घर होता है तो बाकायदे अपने घर से निकलता है
और सीधा सुष्मिता के घर में जा पहुंचता है। सुष्मिता अकेली थी, एक बेटा था, सो गया था रात के समय में। अब राहुल सुष्मिता के पास में जाता है और काफ़ी देर बातचीत करने के बाद दोनों कब एक दूसरे के बाहों में हो जाते हैं, कब दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब सुष्मिता बेहद खुश थी क्योंकि उसका पति जो है करण देव, वो रोजाना ड्यूटी चला जाता, नाइट शिफ्ट, तो सुष्मिता राहुल को बुला लिया करती थी। अब ये सिलसिला छूटने का नाम नहीं ले रहा था। सुष्मिता और राहुल एक दूसरे से जुड़ चुके थे। समय बीत रहा था, काफ़ी टाइम बीत जाता है, समय बीतता रहता है। इधर 13 जुलाई 2025 की बात होती है। सुष्मिता सुबह सुबह देखती है कि उसके पति ड्यूटी से आए और फिर गिर पड़े हैं। देखती है तो पास में करंट का तार लगा हुआ था। देखती है कि उसके पति करण को करंट मार दिया है। फौरन सुष्मिता जो है वो अपने सास ससुर देवर को बुलाती है और अपने पति को वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी अस्पताल में ले जाती है। और जब अस्पताल में ले जाती है तो डॉक्टर जो हैं वो देखते हैं और बोलते हैं कि करण देव जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, इन्हें करंट मार दिया है। अब सुष्मिता को मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बोलती है कि मेरे ही पति थे जिनके सहारे मैं अलग रहती थी, एक बेटा है मेरा, और यही कमा कर लाते थे, इन्हीं से मेरा खर्च चलता था, आखिर अब मैं करूंगी तो करूंगी क्या। सुष्मिता कभी बेहोश हो जाती, कभी उठती, कभी रोती। अब ऐसे ही चल रहा था। इधर जो करण देव का भाई है कुणाल देव, वो सोचता है अब तो जो हो गया मेरे भैया के साथ तो हो ही गया, पोस्टमार्टम भी करा देता हूं ताकि पता चल जाए कि कैसे क्या हुआ है। अब पुलिस के पास फोन करता है। पुलिस अभियुक्त अंकित सिंह होते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं, करण देव की बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर जो सुष्मिता है वो बोलती है कि मेरे पति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मत भेजो, जो हो गया सो हो गया, मेरे पति अब तो चले गए हैं, कम से कम इनका अग्निमुख तो सही तरीके से हो जाए। अब इन्हें पोस्टमार्टम ले जाएंगे, चीर फाड़ देंगे और शरीर की अंग निकाल लेंगे, ये सही नहीं है। सुष्मिता रोते हुए बोलती है कि मत ले जाओ पोस्टमार्टम। और सुष्मिता के जो परिवार वाले और थे एक दो लोग, वो भी बोल रहे थे कि मत ले जाओ पोस्टमार्टम। लेकिन जो कुणाल देव था वो बोलता है कि नहीं, मेरे भैया की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जरूर जाएगी। अब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी जाती है, अंतिम संस्कार भी हो जाता है। इधर जो कुणाल है, करण देव का भाई, छोटा भाई कुणाल, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसे डाउट होता है कि मेरी भाभी और मेरे चाचा और जो चचेरा भाई है राहुल, ये लोग क्यों बोल रहे थे कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाएगी। उसे कुछ डाउट लगता है। अब वो उसके मन में घूम रहा था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर है। अब इधर जांच पड़ताल कर रहा था, तभी सुष्मिता की मोबाइल जो है उसे हाथ लग जाती है। सुष्मिता की मोबाइल को खंगालना शुरू करता है, इंस्टाग्राम पे जाता है तो देखता है कि सुष्मिता जो है वो इंस्टाग्राम पे राहुल से काफ़ी बातें की है। उसकी चैट पढ़ना शुरू करता है। जो कुणाल देव है, करण देव का भाई, वो सुष्मिता और राहुल का चैट इंस्टाग्राम पे पढ़ना शुरू करता है। तभी उस चैट में लिखा था, सुष्मिता जो है वो मैसेज की थी राहुल को कि 15 नींद की दवाई खिला चुकी हूँ, असर नहीं हुआ, 3 घंटे हो गए, न उल्टी आई, न पोटी आई और न ही मौत हुई। आखिर करें तो करें क्या, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब राहुल उधर से रिप्लाई देता है, बोलता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो करंट दे दो। तब जो सुष्मिता है वो मतलब बस इतना था, करंट दे दो। तो सुष्मिता बोलती है ओके। अब कुणाल देव को समझते देर नहीं लगी कि मेरी भाभी और राहुल ने मिल करके ये सब कांड किया है। अब फौरन उस चैट का वीडियो बनाता है और पुलिस के पास फोन भेज देता है। पुलिस फौरन एक्टिव होती है और सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। अब उनसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है
कि सच सच बताओ तुमने क्या किया। तब सुष्मिता टूटती है और बोलती है कि 2 साल पहले से राहुल और सुष्मिता का संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब इधर जो राहुल है वो भी बोलता है कि हाँ, मैं सुष्मिता के साथ रहना चाहता था, करण को इस दुनिया से हटाना चाहता था ताकि उसकी संपत्ति अपहर सकूं। लेकिन इधर जो सुष्मिता है वो बताती है कि करण मेरा जो पति है वो सही नहीं था, वो मुझे मारता पीटता था, गाली गलौज करता था और बोलता था कि पैसे मांग कर लाओ कहीं से, मुझे पैसे दो। पुलिस जो है सुष्मिता के मोबाइल, राहुल की मोबाइल जब्त कर लेती है। राहुल मोबाइल अपने गूगल पे सर्च किया था कि नींद की गोली से कैसे किसी को इस दुनिया से हटाया जाता है, सब कुछ पूरा सबूत मिल जाता है। अब पुलिस पूछती है इनसे तो ये लोग बताते हैं कि साहब हम लोग 12 जुलाई 2025 को नींद की दवा शाम को ही खिलाए थे और सुबह सुष्मिता बाकायदे परिवार को बताई, नाटक की ताकि किसी को पता ही नहीं चले। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एक चैट हमारा पूरा राज खोल देगा। ये लोग इंस्टाग्राम के चैट पर शायद न बात किए होते तो इनका पोल न खुलता। इनका 6 साल का बेटा है। राहुल और सुष्मिता दोनों सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। 6 साल का जो बेटा है उसकी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। वो 6 साल का जो बच्चा है उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है, माँ भी जेल जा चुकी है, आखिर उसकी जिंदगी अंधकार में ही है। कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा होता है। आखिरकार सुष्मिता और राहुल दोनों शायद ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहें। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो आदर्श पाल हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश हमारी वीडियो देखते हैं। सुनील है जो कि मुंबई महाराष्ट्र हमारी वीडियो देखते हैं। जयशंकर कुशवाहा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से। सुमेर राठौर दिल्ली से हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।